अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज डे 4 ऑफ आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज और आज हम चौथा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है द मैन हू डिड नॉट लुक राइट। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी हैबिट स्टार्ट कहाँ से होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी जर्नी के पहले पार्ट की तरफ। और अगर आप इस सीरीज के बाकी पार्ट भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहले चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी सुनाता है जो रोड पे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। उसके सामने से हजारों लोग रोज गुजरते हैं और आज भी गुजर रहे थे, लेकिन एक बंदा उसके सामने आता है और उसका दिमाग कहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि वो बंदा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। जब वो उसकी चेकिंग करता है तो उसके पास से गन निकलती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसको कैसे पता चला कि उसके पास गन है या उसने उसको कैसे पहचाना। तो अब मैं आपको बताता हूँ। उसके ब्रेन ने छोटी छोटी डिटेल्स पिक की, उसका चलने का स्टाइल, उसका देखने का तरीका, छोटी छोटी डिटेल्स पिक करके उसको दिमाग ने उसको एक सिग्नल दिया कि ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। इससे हमें एक बात समझ आती है कि हर चीज एक सिग्नल से शुरू होती है। इसी तरह हमारी हैबिट्स भी छोटे छोटे क्यूज पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए, हैबिट का सिस्टम सिंपल होता है। क्यू आया, क्रेविंग बनी और एक्शन हुआ। सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप रोज टीवी देखते हो और साथ में चिप्स खाते हो। अब आपका टीवी देखना ही आपके लिए क्यू बन गया। अब जब भी आप टीवी ऑन करोगे तो आपको चिप्स की याद आएगी, आपके क्रेविंग्स जागेंगी, आपका दिल कहेगा कि यार चिप्स को खाई जाए और आप खाओगे भी। इसी तरह आपकी एक हैबिट कंप्लीट हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी ज्यादा हैबिट्स ऑटोमेटिक होती है, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहता है कि अगर तुम अपनी हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाओ तो उन्हें चेंज करना पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जब आपको अपने क्यूज का पता लग गया, अब आप अपने एक्शन को समझने लगोगे और जब आप अपने एक्शन को समझने लगोगे तो उस एक्शन को चेंज करना भी पॉसिबल हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि अपनी हैबिट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करें। इसके लिए जेम्स क्लियर हमें बड़े जबरदस्त दो टूल्स देते हैं। नंबर 1 हैबिट स्कोर कार्ड और नंबर 2 पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। तो आओ पहले आपको हैबिट स्कोर कार्ड समझाता हूँ। तो भाई सिंपल है, अपनी सारी डेली हैबिट्स को लिखो और फिर उनको मार्क्स दो। अगर आपकी अच्छी हैबिट है तो उसको प्लस का मार्क दो, अगर आपकी बुरी हैबिट है तो उसको माइनस का मार्क दो, और अगर आपकी हैबिट ज्यादा मैटर नहीं करती आपकी लाइफ में अच्छे और बुरे के लिए तो उसको इक्वल का मार्क दो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, ओब्वियसली ये एक बुरी हैबिट है, इसको माइनस का मार्क दो। और सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना, ये एक अच्छी हैबिट है, इसको प्लस का मार्क दो। और सुबह उठकर ब्रश करना, ये एक अच्छी हैबिट है लेकिन आपकी लाइफ में ज्यादा मैटर नहीं करती, तो इसको इक्वल का मार्क दो। अब इसका फायदा ये होगा कि ये एक मिरर की तरह काम करती है। आप पूरे दिन में जो हैबिट्स अपनाते हो, जो काम करते हो, वो सब आपके सामने होता है। और जब आप अपनी अच्छी और बुरी हैबिट्स को क्लियरली देख लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि किन हैबिट्स को तोड़ना है और किन हैबिट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अब आता है जेम्स क्लियर का बताया हुआ दूसरा टूल, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जापान के एक रेलवे सिस्टम में वर्कर्स अपने एक्शंस को लाउडली बोलते हैं, जैसे सिग्नल ग्रीन एंड गेट क्लोज्ड। और इस एक छोटी सी हैबिट से एक्सीडेंट 85% तक कम हो जाते हैं। सोचो अगर हम ऐसा ही अपनी हैबिट्स के लिए करें तो, जैसे मोबाइल अनलॉक करते हुए बोले आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, स्नैक्स खाते हुए बोले आई एम ईटिंग इवन थू आई एम नॉट हैंग्री। ऐसा करने से आपका ब्रेन कॉन्शियस हो जाता है और अपने एक्शंस को रीथिंक करता है। और ये एक तरह का सेल्फ कंट्रोल शॉर्टकट है जिसे आप भी अपनी लाइफ में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चैप्टर 4 का मेन लेसन ये है कि हर हैबिट एक क्यू से स्टार्ट होती है और जब तक आप अनकॉन्शियस और अनअवेयर रहते हो आपकी हैबिट से आपकी लाइफ को कंट्रोल करते रहती हैं। लेकिन हैबिट स्कोर कार्ड एंड पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी लाइफ में अवेयरनेस पैदा करती हैं और जब आपकी लाइफ में अवेयरनेस पैदा हो जाती है तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इसलिए कार्ल जंग कहते हैं until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate। मतलब जब तक आप अपनी लाइफ में अनकॉन्शियस रहते हो आपकी हैबिट्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करते रहते हैं और आप इसको किस्मत समझते रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस पैदा करते हो तो गेम आपके हाथ में आ जाती है। तो ये था चैप्टर 4 ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। और आज हमने देखा कि हर हैबिट एक सिग्नल से स्टार्ट होती है और उसे बचाने के लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड एंड पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैप्टर 5 इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।